नमस्कार साथियों। 2024 आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 मैथ के पेपर में 90% क्वेश्चन मेरी क्लास से आए थे और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, पूरा प्रूफ है मेरे पास में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि 2024 का मैथ का पेपर हूबहू मेरी क्लास से मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं एक एक क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है मैथमेटिक्स का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, जिसमें नंबर सिस्टम, रेशनल इरेशनल, बोर्ड मास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलरिटी, पाइथागोरस, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सेट थ्योरी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस के पार्ट हैं और इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर बना हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 की परीक्षा 4 शिफ्टों में हुई थी, जिसमें 19 दिसंबर को पहले शिफ्ट का पेपर है। इसी तरीके से चारों शिफ्टों का पेपर मैंने आंसर की से क्वेश्चन, सारे मैथ के क्वेश्चन छांट लिए हैं और उन मैथ के क्वेश्चन को यहां पे डाल दिया है। आप ऑफिशियल आंसर की निकाल कर ये सारे के सारे क्वेश्चन डेट वाइज, शिफ्ट वाइज मैच करा सकते हैं। ये देखिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि 90% क्वेश्चन मेरी क्लास से मैच कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन जो जनरल थ्योरी, जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल फॉर्मूले पे हैं, उसको मैच कराना तो बड़ा आसान होता है। भाई अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं और जो सिलेबस का पार्ट है वो दिया हुआ है, जो जनरल थ्योरी है, बेसिक थ्योरी, अगर उससे आया है तो वो तो सभी टीचर का आ सकता है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे बेहतरीन लेवल के थे, वो क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखे हैं और डिक्टो लाइन बाय लाइन सेम क्वेश्चन मैच करेगा। ये देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम का है, स्टैटिक्स का है और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। 25 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है। कह रहा है गलती से एक विचरण, एक डेटा को 10 की जगह 10 पढ़ लिया गया है और इसका सही मान 210 होना चाहिए था। तो कह रहा है सही मानक विचलन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। देखो आप, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है। 10 उम्मीदवारों के लिए, एक समूह के लिए माध्य और मानक विचलन 40 और 50 पाए गए। बाद में यह पाया गया कि स्कोर 40 को गलती से 30 पढ़ लिया गया है, तो सही मानक विचलन क्या है। डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है, यहाँ पे नंबर चेंज है, यहाँ पे जो मान है वो थोड़े से अलग हैं। बाकी सारा का सारा अगर आप देखोगे, यहाँ पे नंबर 25 है, मीन 42 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है और करेक्ट वैल्यू 210 है। तो आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। अगर आप सोचो इस लेवल के सवाल को मैं मैच करा सकता हूं तो बाकी लेवल के क्वेश्चन का क्या होगा। हर क्वेश्चन मैच करेगा। ये तो पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप ये देखो, द्विघात समीकरण जिसके 2 मूल दे रखे हैं, आप देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7 और 12 है। मतलब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैच कर रहा है। भाषा के साथ में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैच करा सकता हूं। आप सोच के देखो किस लेवल का मैंने पढ़ा रखा होगा। अगर इसी तरीके से आगे देखोगे, ये वेन डायग्राम का सवाल है। आप देखो जिस तरीके से यहां पे दिया हुआ डिक्टो सेम सेम सेंटेंस और सेम क्वेश्चन का पैटर्न यहां पे दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कराया, आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन को इतने आसान भाषा में, इतने सिंपल तरीके से और इतना इजी कैलकुलेशन से सॉल्व कराया है कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन नहीं, अभी ये तो मैं पहली शिफ्ट के क्वेश्चन को चल रहा हूं। अभी देखो कोऑर्डिनेट का सवाल है, एक चैप्टर का नहीं, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैच कराया मैंने, हर चैप्टर का। देखो इसमें भी वही है कि कोई एक पॉइंट है, उसकी एक्स और वाई एक्सिस से दूरी की बात कर रहा है इस सवाल में। और ये देखो यहां पे भी है, ये बिंदु है, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी की बात कर रहा है। डिक्टो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो लाइन बाय लाइन भाषा नहीं मैच कर रही, सवाल नहीं मैच कर रहा है, तो डिक्टो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको मैच कराना संभव नहीं है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत इजी थे, जिनको आप बड़ी आसानी से भी कर सकते हो। आप देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट का सवाल हो गया। इसी तरीके से हर सवाल, जो भी चैप्टर के सवाल है, आप ये देखो प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब प्रोबेबिलिटी का ये जो सवाल है बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। तो देखो यहां पे ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इवेंट फेवर और ऑड वाला है कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट का कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक यहां पे है। और आप देखोगे जो इस कॉन्सेप्ट में सवाल मतलब इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे ये सवाल करा रखा है। और बहुत आसान तरीके से देखो, कितने आसान तरीके से आंसर हमने निकाल रखे हैं। तो आप ऐसे समझो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मैच करा रहे हैं या सेम टू सेम करा रहे हैं मैच। अब देखो ये क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ आपके सिलेबस में नहीं, इसीलिए मैंने सिलेबस सबसे पहले पढ़ाया। हालांकि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन यहां पे आया है, सिलेबस में नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। कई बार नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो मैंने मेरी क्लास में एलसीएम एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है।
आप देखोगे तो आपको वहां पे एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चन मेरी क्लास में मिलेंगे। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल है, डिक्टो सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करा रखा है। देखो मतलब हर क्वेश्चन मैच करेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास में भाई कितने भी नए तरीके के सवाल बना सकते हो, तो बोर्ड मास के लिए मैं बात नहीं करने जा रहा हूं कि लाइन बाय, इसीलिए मैंने नए। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसा ये जनरली रेलवे में रहता है कि रेलवे के सिलेबस के पार्ट में दिया नहीं होता, लेकिन इस तरीके के सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ये आप कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है, लेकिन ये बच्चों को पहले से मालूम था कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और उन लोगों ने बहुत बेसिक सवाल है, मतलब इतना बेसिक है कि अगर कोई ना भी पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। ये इस तरीके के सवाल है। फिर ये देखो सेट थ्योरी का सवाल है। सेट थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है यहां पर, जैसे यहां पे ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट का सवाल, तो यहां पे देखो कॉम्प्लीमेंट का पूरा अच्छे से फिगर के साथ डिटेल थ्योरी में मैंने इसको सिखा रखा है, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये हमारा सवाल है। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये हमारा, ये भी एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, लेकिन मेरे सिलेबस में मैंने इसको भी पढ़ा रखा था। हमारे सिलेबस में सिमिलरिटी और पाइथागोरस है, लेकिन मैंने सिमिलरिटी और पाइथागोरस के साथ में ट्रायंगल भी पढ़ा रखा था कि बच्चों को हो सकता है ट्रायंगल से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, जिसमें मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सारे के सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सब पढ़ा रखा था। तो ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सवाल अगर मैं नहीं भी पढ़ा तो भी मुझे मालूम है कि क्वेश्चन ऐसा बेसिक है जो सभी बच्चे कर लेते हैं। इसी तरीके से देखो कोऑर्डिनेट का सवाल है, जिसमें आपको ड्रम का है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप देखो इससे भी रिलेटेड सवाल मैंने बता रखा है, सेम तरीके के पैटर्न पे बेलना घुमावदार सतह है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, इसमें भी कॉस्ट निकालनी है, इसमें भी कॉस्ट निकालनी है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल से कॉस्ट निकलता है और उसी पैटर्न का सवाल है। अब ये मेंसुरेशन का जनरल क्वेश्चन है, ये तो मतलब कोई भी अगर बच्चा पढ़ेगा और टीचर पढ़ाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इस तरीके के सवाल मैंने करा रखे थे, इसको भी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक सवाल है। ऐसे सवाल को मैच कराने से कोई बहुत बड़ी तीरंदाजी साबित नहीं होती। अब देखो इस तरीके का सवाल, एक क्वेश्चन ये ऐसा आया था जो एग्जाम में बहुत बढ़िया लेवल का है क्वाड्रेटिक का। हालांकि ये बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को मैच कराना संभव नहीं है, मतलब एकदम यूनिक भाषा बना दी गई है इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसको आप यहां से नहीं, इसको आपको यहां से सोचना पड़ेगा ऑप्शन से, तब ये सवाल सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन है, यूनिक है, जो मतलब अगर आप कहोगे तो इसके मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, उन कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सवाल मिल जाएगा। हाँ, इस एग्जैक्ट भाषा का सवाल मैंने नहीं कराया था, ये एक भाषा ऐसी है जो नई मुझे मिली मेरे इस सेट में, जो मेरी क्लास में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मिलेगा, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर ये देखो इस तरीके की घटना है, ए और बी इंडिपेंडेंट घटना है, पी ए या बी, ए यूनियन बी, देखो सेम टू सेम, मतलब इंडिपेंडेंट है, ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट है, देखो सेम टू सेम, मतलब लाइन बाय लाइन सेम टू सेम मैच करा रहा हूं मैं। अब ये देखो कौन का रेशियो वाला सवाल है, मतलब मेंसुरेशन में रेशियो का कॉन्सेप्ट है, मैंने मेंसुरेशन में रेशियो का कॉन्सेप्ट भी करा रखा है। मुझे मालूम था सवाल अपने सिलेबस में रेशियो नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन में परसेंटेज और रेशियो यूज होता है, तो मैंने अपनी क्लास में परसेंटेज और रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज करके सवालों को सॉल्व कराया था। देखो ये रेशियो का सवाल, मतलब रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। मतलब आप ऐसे समझो कि लाइन बाई सवाल, ये अभी हम 19 की पहली शिफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी 19 की पहली शिफ्ट ही चल रही है और सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से देखो हाइट, अभी देखो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। अब इसको मैच कराने पे कोई तीरंदाजी नहीं, लेकिन इसका अच्छे लेवल का जो सवाल आया था वो आखिरी शिफ्ट में आया था, उसमें मैं दिखाता हूं, उस लेवल का भी मैंने मैच कराया। ये तो एकदम बेसिक सवाल है, जिसको आप सिंगल ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हो। एपी का सवाल, एपी में लाइन बाय लाइन मैच कराया है, कह रहा है पहला है, आखिरी है, एसएन दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने। आप देखो डिक्टो सेम टू सेम सवाल, एपी का पहला है, आखिरी है, टोटल दिया हुआ है, एन का मान बताना है। और देखो कितने आसान भाषा में इतना सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। इसी तरीके से आप देखो हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एपी का 16वां पद दिया हुआ है, 20वां पद दिया हुआ है और 90वां पद निकालना है। देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा रखा है, एपी में 50 पद है, तीसरा पद दिया हुआ है, 50वां पद दिया हुआ है, 29वां पद निकालना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस डेटा बदल गया है, बाकी सेम टू सेम पैटर्न है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम तरीके से आंसर आएगा। अब देखो संरेखी वाला कोऑर्डिनेट का सवाल है कि अगर 3 पॉइंट संरेखी हैं तो इसमें मान क्या होगा। आप देखो ये तो बहुत हल्का सवाल है, इससे भी ज्यादा बढ़िया लेवल का सवाल करा रखा है मैंने, 3 पॉइंट अगर संरेखी हैं तो बताओ एम का मान क्या होगा। ये करा, इससे और बढ़िया लेवल के भी सवाल करा रखे हैं, एग्जाम में तो थोड़ा हल्का ही सवाल आया, बट डिक्टो मैच कराने के लिए मैंने दिखाया, देखो कितने आसान तरीके से सवाल का आंसर निकाल रखा है। अगर इसी सवाल को कोई और टीचर करता, कोई और बच्चा करता, तो इतना बड़ा पन्ना भर देता, और उतने बड़े पन्ने करने के बाद में भी उसको समझ में नहीं आता कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने आसान तरीके से इन सवालों को मैंने करा रखा है सारे, मतलब अगर आप देखोगे तो हर, ये अभी हम लोग 19 की पहली शिफ्ट की बात कर रहे हैं अभी। अब देखो त्रिभुज एबीसी की सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, परिमाप का क्वेश्चन है,
अब देखो मैंने डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है, परिमाप का क्वेश्चन है, और देखो कितने आसान तरीके से आंसर निकाल रखा है। मतलब आप देख रहे हो अभी हम लोग पहले शिफ्ट में चल रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मैच कराए। एक क्वेश्चन हमारा था क्वाड्रेटिक का, जो मैंने बताया मेरी भाषा उससे मैच नहीं कर रही थी, मैंने जितनी भी क्लासें ली उनमें उस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिला, नहीं कराया मैंने, और वो यूनिक तरीके से बनाया हुआ भी क्वेश्चन था, नया पैटर्न का क्वेश्चन था। नया पैटर्न का मतलब ये है कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज नया है। तो कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, और मैंने भी 90% क्वेश्चन का ही वादा किया, हालांकि 90% से ज्यादा क्वेश्चन मेरे मैच कर रहे हैं। अब जिस तरीके से इस सेट में पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉमन थे सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में, तो उनको मैंने दोबारा नहीं लिखा हुआ है। जैसे ये एपी का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, इसका मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो सारे मतलब हर जो बढ़िया लेवल का सवाल होगा, जैसे ये बढ़िया लेवल का सवाल है, इसको भी आप देखो सेम तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा रखा है, जिसमें जो मूल की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। नेचर ऑफ रूट्स पे मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे हैं, कब रूट्स आपके रियल हैं, कब रूट्स आपके इक्वल हैं, कब रूट्स आपके इमेजिनरी हैं। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल आया है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लास में करा रखा है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, हर तरीके का सवाल मैंने करा रखा है। देखो वेन डायग्राम का सवाल है, जिसको मैंने स्टार्ट में दिखाया, वही सेम ही कॉन्सेप्ट है। 2 वेन डायग्राम वाले सवाल हैं, मतलब इसको अलग अलग बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का, इसमें तो कई सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी गलत आए थे, ये भी हमारा बोर्ड मार्क्स का ही सवाल है। मतलब अगर मैं दिखाऊं तो सारे, अब देखो ये है कि हमारा एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट में, देखो मैंने पैरेललोग्राम का क्वेश्चन करा रखा है। मतलब एक ही शब्द बार बार मुंह से निकल रहा है, डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने अपनी क्लास में करा रखा है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे सर जी आपने क्लास में नहीं करा रखा है, ये जब आंसर की आई थी ना उसके बाद आपने सारे के सारे क्वेश्चन ये फ्रेम किए और सारे के सारे स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन बना के आपने बाद में लगाए हैं, पहले नहीं है। तो देखो मैं उसका भी प्रूफ लेकर आया हूं, मैंने कहा सारा का सारा प्रूफ मैं एक साथ दूंगा, इसका भी प्रूफ लेकर आया हूं। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कराया है, अगर किसी को लगता है अभी कराया है तो इसका प्रूफ मैं अभी भी दे रहा हूं। ये देखो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, माई पाठशाला पीडीएफ। ये देखो माई पाठशाला पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल में अगर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखो ये है 1 नवंबर 2024, पेपर हुआ था 19 दिसंबर को, मतलब लगभग 50 दिन बाद, ये 50 दिन पहले की डेट है। और यहां पे देखो मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है, आरआरबी टेक्नीशियन एमसीक्यू सोल्यूशन पीडीएफ। ये सोल्यूशन पीडीएफ है, सभी चैप्टर जो अभी हमने स्टार्ट में सिलेबस दिखाया, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू का सोल्यूशन, मेरे जो मैंने क्लास नोट्स हैं, जो मैंने पढ़ा रखे हैं, वो प्रॉपर नोट्स और सोल्यूशन के साथ में, और इसका क्वेश्चन भी मैंने देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन का भी मैंने पीडीएफ डाल रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ग्रेड 1 मैथ ऑल चैप्टर एमसीक्यू पीडीएफ विद आंसर, ये सारा का सारा है यहाँ पे। देखो सारा का सारा क्वेश्चन है, सारे चैप्टर, नंबर सिस्टम है, रेशनल इरेशनल है, बोर्ड मास है, एपी है, क्वाड्रेटिक है, सिमिलरिटी है, पाइथागोरस है, सेट थ्योरी है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर है। और इसी क्वेश्चन का मतलब ये हमारी क्लास की पीडीएफ है जो मैं मतलब पेड क्लास में देता हूं, और इसी का सारा सोल्यूशन मैंने यहां पे डाल रखा है। आप एक बार इसको डाउनलोड करना, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखाया है वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट इसी पीडीएफ के हैं। इस पीडीएफ के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी मैंने आपको यहां पे दिखाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूं वो एकदम सही है। अगर किसी को लगता है कि थोड़ी सी भी शंका है तो ये पीडीएफ माई पाठशाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके 1 नवंबर के जस्ट पहले मैंने 30 तारीख को डाल रखा है, 30 अक्टूबर की डेट में पड़ा हुआ है। 30 अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, हर चैप्टर में जाओगे, आपको हर चैप्टर का यस एग्जैक्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी पड़ा हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप जब जाओगे आपको एरिया वाले कॉन्सेप्ट में ये आपको सवाल वहां पे मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे, मतलब आप ऐसे समझो कि मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो सब, हर क्वेश्चन के बाद मैंने उसका सेम टू सेम मैच करा रखा है, हर क्वेश्चन के बाद उसका सेम टू सेम मैच करा रखा है, हर क्वेश्चन के बाद में उसका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैच करा रखा है। अब देखो ये सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में ऑपरेशन ऑन सेट का सवाल है। अब देखो सेट थ्योरी में ऑपरेशन ऑन सेट का उस पे भी सवाल है, देखो ऐसा भी सवाल मैंने करा रखा है और ऐसा भी सवाल करा रखा है जिसमें वेन डायग्राम का यूज होता है, मतलब दोनों तरीके के सवालों को करा रखा है। डेटाबेस क्वेश्चन पे भी सवाल करा रखा है, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे भी सवाल करा रखा है। मतलब मैंने जो भी पढ़ाया है वो पार्ट ऑफ द सिलेबस, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि जो एग्जाम में सिलेबस दिया गया है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है
और वो सारे के सारे कंटेंट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा के सारे के सारे बच्चों को दिया था। और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, इसी की वजह से मतलब ग्रेड 1 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी, और पाठशाला के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब थोड़े बहुत नहीं है। और अगर मैं दिखाऊं तो इनके परसेंटाइल स्कोर भी देखो, परसेंटाइल स्कोर 99.8%, 99.8%, 100% परसेंटाइल वाले बच्चे, 100% परसेंटाइल, मतलब जोन टॉपर बच्चा है ये। आप ऐसे समझो कि मतलब जोन टॉपर दिए हैं हम लोगों ने। इतना बढ़िया कंटेंट, इतना बेहतरीन लेवल का कंटेंट आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं 2025 के लिए भी हम लोगों का बैच लॉन्च हो गया है, और ये 2025 के बैच में भी आपको सारा का सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा कि 2025 की भी परीक्षा, अगर आप इस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपका 2025 का भी एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए आप माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, या हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप बात करके इस बैच से जुड़ सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली मैथ पढ़ना है, मेरा मैथ का इंडिविजुअली कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर अभी आप इंडिविजुअली कोर्स परचेस करना चाहते हो तो इस इंडिविजुअली कोर्स का प्राइस है 699 रुपीज। और बेहतर ये रहेगा, अगर आप देखोगे ऐसे हर सब्जेक्ट को अलग अलग परचेस करोगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। और सारा का सारा कंटेंट, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर, चाहे बेसिक, इवन तो जीके भी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। और ये सारा का सारा अभी करंट में ऑफर में चल रहा है 990 रुपए में, और अभी एक दो दिन के बाद में इसका प्राइस वापस से 1485 रुपए होने वाला है। जनरली इसका प्राइस 1485 रहता है, अभी ऑफर में चल रहा है। तो आप बच्चे चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 990 रुपए में। करना क्या है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो एक कूपन कोड है A10, इसको आप जरूर यूज करिएगा। इस कोड को यूज करने से आपको 50 से 75% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको मैथ का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मैथ का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 मैथ स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए, या मैथ से रिलेटेड किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन है ग्रेड 1 के लिए, वो सारी की सारी वीडियो मैं आपको करने वाला हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था 1 जुलाई को, जिसकी वजह से मैं क्लासें नहीं ले पाया हूं, और अब आगे हमारी क्लासें कंटिन्यू होगी जिसमें मैं ग्रेड 1 मैथ से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी आपको गाइडेंस है, सारा का सारा प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।